लखनऊ से सामने आ रही है। आज का दिन इतिहास के उन महान व्यक्तित्वों को समर्पित है जिन्होंने न सिर्फ संविधान का निर्माण किया बल्कि समाज में समानता, अधिकार और सम्मान की अलग जगाई। आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। एक ऐसा नाम जिन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़कर नए भारत की नींव रखी है। देश भर में उनके विचारों और आदर्शों को याद करते हुए जुलूस, सभाएं और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ के अंबेडकर पार्क में दूर दराज से लोग पहुंचकर बाबा साहेब को याद कर रहे हैं। आज का दिन उस इंसान को समर्पित है जिसने न सिर्फ संविधान की रचना की बल्कि देश को सामाजिक तौर पे व्यक्तित्व को एक नई राह दिखाई। जी हाँ, आज अम्बेडकर जयंती है। उसी के मौके पर आप देख सकते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को, उनकी नीतियों को याद करने के लिए लोग आज हम कह सकते हैं गोमती नगर की गलियों में, रोडों पर इकट्ठा हो रखे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना लोगों का तांता लगा हुआ है। बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं और साथ ही साथ हम इस वक्त अंबेडकर पार्क के सामने मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लोगों की जो कतारें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं और साथ ही साथ बात करूं बाबा भीमराव अंबेडकर की जो नीतियां हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनको कहीं ना कहीं लोग आज याद कर रहे हैं। उनकी नीतियों की जो बातें हैं, जो उनकी जिस एक हम कह सकते हैं जिस मिशन के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की और रचना के साथ साथ समान नागरिक, हम कह सकते हैं समान नागरिक अधिकार के जितनी भी नीतियां रही हैं, चीज़ें रही हैं, लोगों को एकजुट करने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। पूरा जीवन इसके लिए उनका समर्पित रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि गोमती नगर की जो सड़कें हैं बहुत भरी हुई हैं लोगों से और ये साफ तौर पर दिखाता है कि जो लोग हैं बाबा भीमराव अंबेडकर को आज याद कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी जो नीतियाँ हैं उनको भी आज याद करें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक पार्टियां जो रही हैं बाबा भीमराव के अंबेडकर के नाम पर सियासी रोटियां सेकते हुए नजर आई, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल जो लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर सियासी रोटियां सेक रही हैं। क्योंकि अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर सब अपने अपने अंबेडकर की जयंती पर चीज़ें और नीतियाँ बता रहे हैं। कोई पीडीए का साथ ले रहा है, कोई पिछड़ों का साथ ले रहा है, कोई दलितों का साथ ले रहा है। क्या वाकई जो राजनीतिक पार्टियां हैं बाबा साहेब की नीतियों को अपना रही है या सिर्फ उनके नाम पर राजनीतिक रोटियां ही सेकती जा रही है? खैर वो तो अलग की बात हो गई। लेकिन आज अम्बेडकर जयंती है और आपको मैं बता दूं अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर गोमती नगर में आप देख सकते हैं भव्य मेला लगा हुआ है और साथ ही साथ इस मेले में आप देख सकते हैं नाना प्रकार के निःशुल्क, हम कह सकते हैं चिकित्सा हो गया, चाहे वो पुस्तक की मैं बात करूं, निःशुल्क परामर्श भी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। साथ ही साथ भंडारे और पेयजल का भी हम कह सकते हैं यहाँ व्यवस्था कराई गई है लोगों द्वारा। साथ ही साथ एक हम कह सकते हैं जो महोत्सव होता है, जैसे एक महोत्सव होता है एक मंदिर के सामने, हम कह सकते हैं देवते के मंदिर के सामने देवता की पूजा की जाती है, वैसे ही आज गोमती नगर में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की पूजा के साथ साथ पूरा मेला लग चुका है। तो चलिए और भी चीज़ें हैं उनसे भी हम आपको रूबरू कराते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि रोडों पर लोगों का तांता लगा हुआ है, इसलिए यातायात लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। क्योंकि ट्रैफिक की मैं बात करूं, ट्रैफिक भी लग रहा है। रास्ते में आधे में स्टॉल लगे, आधे में लोग खड़े और आधे से गाड़ियां आ जा रही हैं। तो यातायात की मैं बात करूं, लोगों को आने जाने में दिक्कत भी हो रही है। लेकिन प्रशासन द्वारा यहाँ पर कड़ी व्यवस्था भी करी गई है जिस पर किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही मैं बात करूँ जो लोग हैं वो सब आ जा रहे हैं। ट्रैफिक जो है वो साथ साथ थमा हुआ है, चल रहा है निरंतर। और मैं बात करूं, आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। एक ऐसा नाम जिन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़कर नए भारत की नींव रखी। देश भर में उनके विचारों को आदर्श माना गया और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो लोग हैं बाबा साहेब को आज याद कर रहे हैं, उनकी नीतियों को याद कर रहे हैं और साथ ही साथ
इस पूरे आयोजन को, पूरी जयंती को एक हम कह सकते पर्व के साथ मनाया जा रहा है। तो चलिए और भी आगे चीज़ें हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराते हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूँ, देश भर में उनके विचारों और आदर्शों को याद करते हुए कुछ जगह जुलूस निकाला जा रहा है, कुछ जगह सभाएं लग रही हैं और श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी हो रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लोग जो हैं वो, हम हर वर्ग के लोगों की बात करें, हर वर्ग के लोग आज उनको याद कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी जो नीतियां हैं उस पर भी बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस साल अप्रैल 2025 की जो बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है, ये आपको बता दें 34वीं जयंती है बाबा भीमराव अंबेडकर की। और इसी के उपलक्ष्य पर भव्य आयोजन हो रखा है गोमती नगर में। साथ ही साथ आप खुद देख सकते हैं लोगों का तांता लगा हुआ है और बहुत दूर से लोग बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला अर्पण करने आए हुए हैं और साथ ही साथ बाबा भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं। उनका जो जीवन रहा है, बाबा भीमराव अंबेडकर का जो जीवन रहा है वो संघर्ष पूर्ण रहा है, शिक्षा और समानता के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने संविधान निर्माता के रूप में भारत को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का मजबूत आधार दिया है। साथ ही साथ बिल्कुल आप देख सकते हैं उनका कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज हम उनके आदर्शों पर चलकर ही एक सशक्त और समतामूलक समाज बनाने की बात कर रहे हैं। तो चलिए कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर को कैसे याद करते हैं। क्या नाम है भैया? अरविंद कुमार गौतम। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है, कैसे याद करते हैं? बाबा साहब भीमराव की जयंती, क्योंकि वो हमारे मसीहा हैं और इस समाज को जीते जागते जो दिया है वो शायद किसी को बहुत कम ही मिला होगा। और बाबा साहब को पूरे विश्व में जयंती मनाई जाती, खाली भारत में ही नहीं। और बाबा साहब इस देश के सर्व समाज के नेता थे, ना कि लोग कहते हैं कि दलितों के नेता थे। और पूरे विश्व में बाबा साहब की बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं इस चीज़ को लेकर। आप कैसे याद करते हैं बाबा साहब? बाबा साहब का हमको पहनने के लिए कपड़ा दिए हैं, आज़ादी दिए हैं, रोजगार बाबा साहब के वजह से आज हम यहाँ अम्बेडकर पार्क में ड्यूटी करते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं लोगों का कहना है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की उनके संघर्षों की वजह से आज जो दलित है उनको एक सम्मान पूर्वक, एक लोगों को सम्मान पूर्वक हम कह सकते हैं समानता का न्याय मिला है। और साथ ही साथ ये जो भारत है, भारत को भी एक नई राह मिली। और बाबा भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक ही, मैं बात करूँ, एक ही समाज के नेता नहीं थे, वो सर्व समाज के नेता थे और सर्व समाज के लोगों के लिए बात करते थे। चलिए और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं कि भीम के झंडों, नीले झंडे और जय भीम के नारों के साथ आज जो बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है, इसको लोग बड़ी खुशी और हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। और साथ ही साथ लोगों की जो हमें बात करूं, आप देख सकते हैं लोग बहुत उत्साहित हुए हैं और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं। मतलब पूरा मैं बात करूं कुल मिला के सारी चीज़ों का यहाँ पर एक समागम है, एक संगम हो गया है, हर चीज़ का एक संगम मिल गया है। और साथ ही साथ चाहे वो बड़े हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, सब आज बाबा भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं, उनकी नीतियों को याद कर रहे हैं। तो और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है अंकल आप? डॉक्टर राम सब जयसवारा, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक। ये आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है, कैसे उनको याद करते हैं आप? हम लोग देखिए बड़े उत्साह से याद कर रहे हैं। हमारा कल से कार्यक्रम चल रहा है। कल हमने जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम से शुरू किया था, जो है विशाल गाजीपुरी और ममता बौद्ध को बुलाया था और यहाँ बड़ी संख्या में जो है हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया था। उसके बाद हमारे सारे लोग बहुत ही खुशी ऐसे मना रहे हैं। आज का कार्यक्रम जो है देखिए हमने सारा मिष्ठान और जो है पूड़ी, फल, ये सारा वितरण करा रहे हैं हम लोग जो है। और ये पूरे उत्साह के साथ जो है, जैसे 134 साल बाबा साहब का जन्मदिन हुआ, वैसे उसी उत्साह से हम लोग जो है इस जयंती को मना रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या बाबा साहिब के नाम पर रोटियां सेक रही है या सच में इनकी नीतियां अपना रही हैं? बाबा साहब के नाम पर रोटियां सेकने का तो प्रयास है, उनकी नीतियों को नहीं लागू करना चाहते हैं।
अगर नीतियां लागू की हुई होती तो 75 साल हो गए संविधान लागू हुए और अभी भी असमानता दिख रही है। अभी गरीबी अमीरी का कितना अंतर है, एक सब खत्म हो गया था। केवल संविधान को लागू करना ईमानदारी से तो देश में अमन चैन हो जाएगा और कभी जो सोने का चिड़िया कही जाती थी वो दिखेगा। आपने और लोग भी हम सब पे बात करेंगे। क्या नाम है सर आप? अजय कुमार। ये बताइए बाबा साहब को आज आप कैसे याद करते हैं? बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दिलाया, बाकी संविधान बाबा साहब ने लिखा जिस पे आज देश चल रहा है, उस सब चीज़ों को लेकर के आज हम लोग जो खुशी मना रहे हैं, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है बाबा साहब की नीतियों को अपनाने के साथ साथ उनकी जो चीज़ें रही उनको याद कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं उनकी जयंती को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा साहब की जो संघर्ष रहे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे और लोगों को एकजुट करने में, एक समान न्याय देने में, लोगों को एक बेहतर समाज दिलाने में मदद रहा है। और साथ ही साथ आज उन्हीं की देन है कि आज जो लोग हैं इतना हम कह सकते हैं विकसित और शिक्षित है। तो चलिए और लोग भी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं बहुत दूर से आए हुए हैं और साथ ही साथ जो लोग हैं, जो जनता है लखनऊ की, प्रदेश की जो जनता है वो बाबा भीमराव अम्बेडकर को आज याद कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बाबा भीमराव के जो छाया चित्र हैं, और मैं फ्लैग की बात करूं और बाकी चीज़ों को मैं बात करूं, जितनी भी चीज़ें हैं आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं, छाया चित्र हो उनके, चाहे फ्लैग हो, चाहे टी शर्ट हो और चाहे मूर्तियां हो उनकी। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है उनको लोग याद कर रहे हैं, उनकी नीतियों को याद कर रहे हैं, उनके संघर्ष को याद कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं, लोगों का कहना है कि आज जो हम कह सकते हैं लोगों को समानता का राह मिली है, समानता की एक नई दिशा मिली है, उसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है बेहतर समाज को बनाने में और साथ ही साथ समाज के साथ साथ लोगों को न्याय दिलाने। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों का तांता लगा हुआ है गोमती नगर की सड़कों पर। और साथ ही साथ मैं बात करूं, प्रदेश की जो जनता है आज बाबा भीमराव अम्बेडकर को याद कर रही है, उनकी नीतियों को याद कर रही है और साथ ही साथ उनके कहे जो आदर्श रहे हैं उनको भी अपनाने का काम कर रही है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अमित के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।